भाई क्या आपने नोटिस किया है यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे चैनल सिर्फ ट्रोल फेस शॉर्ट्स अपलोड करके मिलियंस में व्यूज और मिलियंस में पैसा कमा रहे हैं। अब क्या आपको भी मैंने यही सब करने का? बट टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रोल फेस शॉर्ट्स बनाना सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रोल फेस क्लिप कहाँ से डाउनलोड करना है, उसका क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है और ये वायरल इफेक्ट कैसे बनाना है। सो अगर आप भी वायरल जाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ यूट्यूब पर ऐसे काफी सारे चैनल हैं जो सिर्फ ट्रोल फेस शॉर्ट्स अपलोड करके मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, और आप बस ये सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि भाई आखिर ट्रोल फेस शॉर्ट्स बनाते कैसे हैं, ट्रोल फेस क्लिप कहाँ से फाइंड करते हैं, उसका क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करते हैं एंड इस टाइप का वायरल इफेक्ट कैसे बनाते हैं। और भी बहुत सारा सवाल होगा आपके मन में। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रोल फेस शॉर्ट्स को बिल्कुल बेसिक से पकड़ के एडवांस लेवल तक एडिट करना सिखाऊंगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको ट्रोल फेस क्लिप को फाइंड करने का 2 तरीका बताऊंगा जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एंड हाँ, इस वीडियो में एक ट्रोल फेस एडिटिंग कंपटीशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपना टैलेंट शो कर सकते हो। एंड मैं और मेरी टीम मिलकर 3 विनर चूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट विनर को मेरी तरफ से 1000 रुपीज प्राइज मिलेगा एंड सेकंड एंड थर्ड विनर को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रमोट करूंगा। एंड बात करें एंट्री फीस की, तो स्टार्टिंग में मैं इसको पेड रखने का सोच रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि आप सबसे पैसे लेकर मैं कितना ही अमीर बन जाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल फ्री रखा है। इसीलिए आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई मैं जब भी कोई स्पॉन्सर वीडियो अपलोड करूं सो उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करो, ताकि उसमें भी अच्छा खासा व्यूज आ सके। एंड कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, तो आगे अच्छे से एडिटिंग सीखो, फिर उसके बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। एंड हाँ, इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं सारे अनाउंसमेंट वहीं पे करता हूँ। एंड हाँ, स्पॉन्सर की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को गो लॉगिन के बारे में बताना चाहता हूँ। वेल, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो यूएस की ऑडियंस देखे तो उसके लिए आपको यूएसए का लोकेशन से अपने वीडियो को इनिशियल बूस्ट देना होगा, एंड जिसके लिए आपको प्रॉक्सी का यूज करना होगा। वेल, मार्केट में जितने भी प्रॉक्सी है वो यूजुअली पेड होते हैं गो लॉगिन को छोड़ के, क्योंकि ये आपको 7 डेज का ट्रायल देता है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से गो लॉगिन के वेबसाइट पे आ जाओ एंड नीचे स्क्रॉल करके इसको डाउनलोड कर लेना। देन इसको ओपन करके यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा एंड यहाँ आप यूएस के किसी भी सिटी का प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, एंड चाहो तो कंट्री भी चेंज कर सकते हो। वेल, मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करके YT बूस्ट टाइप कर दूंगा, देन रन पे क्लिक कर दूंगा, देन यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड फिर एक न्यू वेब खुल जाएगा जहाँ मैं यूट्यूब को ओपन करके अपने चैनल सर्च करूंगा एंड फिर अपने वीडियो को वॉच करूंगा। एंड यहाँ पर मुझे यूएस वाली एड दिखने को मिल रहा है। एंड यही नहीं, आप यहाँ पर फेसबुक, अमेजोन कुछ भी ओपन कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पर आप मल्टीपल अकाउंट्स आसानी से चला सकते हो एंड आप इसका पेड वर्जन सिर्फ $24 में बाय कर सकते हो। सो एक बार जरूर ट्राई करना। सो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ट्रोल फेस शॉर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है ट्रोल फेस क्लिप को डाउनलोड करना, जिसका मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। एंड क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है तो इस स्टेप को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सो ट्रोल फेस क्लिप को डाउनलोड करने के बाद हमें एडिटिंग करना होगा। एंड देखो भाई, कड़वा है मगर सच है, यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर आपको कैपकट में ट्रोल फेस एडिटिंग सिखा रहे हैं वो आपका अच्छे से काट रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, एक तो कैपकट में VPN का अलग ही झंझट होता है, कभी कभी वीडियो एडिट भी कर लो तभी वो एक्सपोर्ट नहीं होता है, और ऊपर से अगर किसी ट्रोल फेस क्रिएटर ने अपना वायरल इफेक्ट का XML फाइल आपको यूज करने के लिए दिया, जो कि ऑफ कोर्स सभी देते हैं, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास अलाइट मोशन तो होगा नहीं। एंड अगर आप उसी सेम इफेक्ट को कैपकट के लिए ढूंढोगे तो 90% चांसेस है कि आपको वो नहीं मिलेगा। बट समवॉट अगर आपको वो मिल भी गया तो वो एक लो क्वालिटी का ग्रीन स्क्रीन वीडियो होगा, जैसे यूज करके आप कभी भी वायरल नहीं जा पाओगे। एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी समझदार को तो इशारा ही काफी है। ऑल्सो कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रोल फेस चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, तो मैं उन लोगों से थोड़ी देर बाद बात करूंगा क्योंकि आज मैं सबूत के साथ आया हूँ। बट मेरे भाई, खुश होने से पहले आगे अच्छे से एडिटिंग तो सीख लो। वेल, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए सभी जरूरी मटेरियल्स का ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट इस पैक का मेन क्रेडिट जाता है होस्ट स्केलेटन भाई को, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस पैक को डिजाइन किया है। सो थैंक यू सो मच स्केलेटन भाई। मैंने उनकी इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहो तो वॉच कर सकते हो। वेल, यही नहीं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफी सारी मटेरियल्स मैं देते रहता हूँ। एंड यहाँ आप जो भी मांगोगे वो आपको बस 1 सेकंड में मिल जाएगा। बट अगर आपको ट्रोल फेस के लिए बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए तो आपको स्केलेटन भाई के चैनल को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ आपको वो सारी चीज देखने को मिल जाएगी जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, लाइक फॉर्म्स, ट्रोल फेस PNGs एक्सेट्रा। सो
वेल अब एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन को मेरे टेलीग्राम चैनल से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। देन राइट साइड कॉर्नर से टेम्पलेट वाले पेज पे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको XML फाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपने पहले कभी XML फाइल इंपोर्ट किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट अभी के लिए अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ से कोई भी XML फाइल को चूज कर लेना एंड आप डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट में आ जाओगे। वेल ये हमेशा इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि कुछ XML फाइल को इंपोर्ट करते समय आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इस रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करके अपने गैलरी में से किसी रैंडम फोटो को सेलेक्ट कर लेना एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना एंड आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वेल इसी प्रोसेस से आपको सारे XML फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि ये हमारी वर्क फ्लो में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अब हमारा असली काम स्टार्ट होता है। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे आपको 9:16 सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं। देन इन सब को इग्नोर करते हुए क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। देन यहाँ से हमारी एडिटिंग स्टार्ट होती है। सो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दो, देन मीडिया पे आके अपने क्लिप को चूज कर लो। देन अगेन सिमिलरली आपको ऑडियो पे जाके फॉर्म को भी ऐड कर लेना है, जो कि आप स्केलेटन भाई के ग्रुप से ले सकते हो या फिर किसी वायरल शॉट की भी ऑडियो को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। वेल यहाँ पर हमें इस क्लिप को म्यूट करना होगा, जिसके लिए इस पे क्लिक करो एंड वॉल्यूम वाले बटन पे क्लिक करके 0 कर लो। देन बैक आ जाओ और इस ऑडियो को क्लिप के नीचे ड्रैग कर दो। नाउ हमें देखना है कि कहाँ से फॉन्क पे बीट आ रहा है। देन वहाँ पे जाके आपको टाइमलाइन पे क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पे एक पिंक लाइन आ जाएगी, जिसपे आप इस एरो की मदद से जा सकते हो। नाउ हमें इस क्लिप के ट्रोल मोमेंट को इस लाइन के पास लाना होगा, जिससे ये फॉन्क से अच्छे से रिलेट करेगा। सो इसके लिए हम इस वीडियो के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देन बैक आके मैं इस ऑप्शन से बाकी के पार्ट को रिमूव कर दूंगा, ताकि हम इसको अच्छे से एडिट कर सके। देन आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड एट द सेम टाइम इसको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। अगर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना एंड फिर यहाँ आगे आपको टूल से क्रॉप को सेलेक्ट करके इसको सही से क्रॉप कर लेना है। देन रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एज यू कैन सी। वेल अब फिर से टूल पे जाके AI इनहेंस को सेलेक्ट कर लेना, इससे हमारी फोटो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। देन अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड बैक आ जाता हूँ अलाइट मोशन में। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट को ऐड करके उसको सही पोजीशन पे रख देना है एंड एंड में जाके बेकार पार्ट को हटा देना है। एंड सिमिलरली उस पिक्सआर्ट वाली फोटो को भी एडजस्ट कर लेना, जिसका हमने कुछ देर पहले बैकग्राउंड रिमूव किया था। देन अब हम प्लस वाले आइकन से एक स्क्वायर शेप को ऐड करके उसको सही से एडजस्ट कर लेंगे। एंड रिमेंबर, हमें सारे एलिमेंट्स और टेक्स्ट को इसके एरिया के अंदर ही रखना है। देन यहाँ पर आपको एक आई बटन दिखेगा, सो उस पर क्लिक करके इसको हाइड कर देना। एंड अब हम इसमें वार्निंग ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बैक आ जाओ एंड यहाँ आपको वार्निंग के नेम से एक प्रोजेक्ट को फाइंड करना है। अगर आपने इसका XML फाइल को इंपोर्ट किया होगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। वेल आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे वार्निंग इफेक्ट्स हैं एंड मेरे को पर्सनली ये वाला बहुत अच्छा लगा। सो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। देन ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना है। देन वापस से अपने प्रोजेक्ट में आके आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। वेल इस मेथड को याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आएगा। सो नाउ अब इसके साइज और पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेना। नाउ आ जाओ इस लाइन के पास, क्योंकि इसके आगे ही हम अपनी मेन एडिटिंग करने वाले हैं। सो अगेन बैक आके आपको फाइंड करना है रेड बैकग्राउंड एंड यहाँ पर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को कॉपी करना है। सो इसके लिए आपको आई वाले बटन को दबा के रखना है, फिर ऊपर से 3 एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसी ऑप्शन से कॉपी कर लेना है। देन अपने प्रोजेक्ट में आके आपको उस लाइन के पास जाना है एंड अगेन उसी ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। एंड इन सबको फिर से सेलेक्ट करके वीडियो के सेंटर में ले आना है एंड फिर लास्ट में जाके बाकी पार्ट को इस ऑप्शन पे क्लिक करके कट कर देना है। एंड इन तीनों को आपको ड्रैग करके उस फोटो के नीचे ले आना है, जिसका हम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव किया था। वेल अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो अगेन बैक आके टेक्स्ट पैक फाइंड करो एंड मेरे भाई यहाँ भी बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट है जिनको आप यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसके जगह पे आदि भाई का टेक्स्ट यूज करूंगा। सो मैं उनकी प्रोजेक्ट में आ गया हूँ एंड मैं इसी टेक्स्ट की बात कर रहा था। एज यू कैन सी इसमें इमोजी भी एनिमेट हो रहा है, जो कि सच में बहुत अमेजिंग है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दूंगा एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। देन इस पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना। देन टेक्स्ट को चूज करके एडिट टेक्स्ट से इसको क्लिप के अकॉर्डिंग टाइप कर देना। लाइक मेरे केस में मैंने ये लिखा है एंड सिमिलरली इसी से रिलेटेड आपको एक इमोजी भी चूज कर लेना है। मेरा पहले से ही था, सो मैंने इसको स्किप कर दिया एंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एंड सिमिलरली आपको 2 से 3 टेक्स्ट डाल देना है क्लिप के अकॉर्डिंग एंड आप इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हो। जस्ट इसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करके इफेक्ट पे आओ एंड फ्रैक्टल रीजन्स को चूज करके
नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कलर को चूज करने का ऑप्शन दिख जाएगा। वेल ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। अब हम लास्ट पार्ट को एडिट करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए होगा। सो बैक आके स्टफ्स वाले प्रोजेक्ट पे आ जाओ। यहाँ पर भी काफी सारे इफेक्ट्स हैं। लाइक पर्सनली मुझे ये वार्निंग वाला पसंद आया, सो इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दूंगा एंड इसको उस फोटो के नीचे लाके सही से एडजस्ट कर दूंगा। वेट, अभी भी कुछ छूट रहा है। आई गेस हमने ऑरा नहीं डाला है। सो अगेन बैक आके ऑरा वाले प्रोजेक्ट में आ जाओ एंड कोई अच्छा सा ऑरा इफेक्ट चूज कर लो। लाइक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। सो इसके सेकंड लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करो, देन 3 डॉट से कॉपी वाली इफेक्ट पे क्लिक कर दो। देन दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में आके उस इमेज का एक डुप्लीकेट बना लो एंड जो इमेज पीछे होगा उसके इफेक्ट में जाके पेस्ट कर दो। आप देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है। वेल अब यहाँ से हम स्कल PNG ऐड करेंगे। देन मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा एंड फिर इधर एक एंट्री एनिमेशन बनाऊंगा जिसके लिए मैं एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करूंगा एंड थोड़ा पीछे जाके इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। देन ग्राफ वाले आइकन से इस ग्राफ को चूज कर लूंगा एंड अब देख सकते हो बिल्कुल मस्त लग रहा है। सिमिलरली अब मैं कुछ और इफेक्ट्स को भी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, आप जितना ज्यादा अपने स्किल्स और क्रिएटिविटी का यूज करोगे उतना ही जल्दी आप ग्रो करोगे। वेल अब मैं जो करने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सो सबसे पहले इस शेप को आपको अनहाइड कर लेना है। अब कोर्स आई बटन पे क्लिक करके देन इसको ड्रैग करके सबसे ऊपर ले आना है एंड फिर सारे एलिमेंट को चूज कर लेना है। बस इस ऑडियो को छोड़ देना एंड ऊपर से इस सेकंड वाले पे क्लिक कर देना। अब ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये अब रेडी है। जस्ट इसमें एक अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें CC इफेक्ट और शेक इफेक्ट ऐड करेंगे। सो उस लाइन के पास जाके इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्प्लिट कर देना। देन बैक आके आपको फाइंड करना है शेक प्रोजेक्ट एंड बूम, यहाँ भी काफी सारे शेक इफेक्ट है। मैं जस्ट ये सेकंड वाले का इफेक्ट कॉपी कर लूंगा एंड फिर अपने प्रोजेक्ट में आके इस दूसरे वाले में पेस्ट कर दूंगा। बट ये तो पूरे स्क्रीन में शो कर रहा है, सो इसको क्रॉप करना होगा। सो अगेन एक स्क्वायर शेप ले लो एंड मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा एंड इन दोनों को चूज करके उसी वाले ऑप्शन से ग्रुप कर दूंगा एंड अब ये सही है। एंड अगर आपका फोन लैग करता है तो आप यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर लेना एंड बाद में आके CC इफेक्ट ऐड कर देना। बट मैं भगवान भरोसे अभी इसके ऊपर ही CC इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। सो बैक आके CC पैक फाइंड करो एंड यहाँ भी काफी सारे ऑप्शन है। जस्ट जो भी आपको पसंद आए उसके सारे एलिमेंट को चूज करके कॉपी कर लेना एंड अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देना और अच्छे से एडजस्ट करके वीडियो के एंड तक ड्रैग कर देना। जस्ट अब एक वाटरमार्क डालना बाकी है, फिर हमारे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। वाटरमार्क ऐड करने से आपके चैनल की ब्रांडिंग बनेगी, इसीलिए आपको वाटरमार्क में अपना चैनल का नेम टाइप करके एक अच्छे से पोजीशन पे रख देना है ताकि सबको दिखाई दे एंड जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर लेना। दैट्स इट मेरे भाई। वेल ये तो पूरा एडिटिंग का प्रोसेस था। सिमिलरली आपको भी अपना क्रिएटिविटी का यूज करके नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करना है ताकि आप भी कंपटीशन में विन कर सको। बट एडिटिंग करने के लिए तो क्लिप चाहिए होगी ना। सो ट्रोलफेस क्लिप को कहाँ से डाउनलोड करना है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ एंड इस स्टेप को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बिना क्लिप के तो वीडियो बनेगी ही नहीं। सो ट्रोलफेस क्लिप को फाइंड करने का 2 मेथड्स है, जिसमें फर्स्ट मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इससे आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। वेल इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मेरे इंस्टा ID पे आ जाना है। देन मुझे फॉलो करने के बाद आपको मेरे फॉलोइंग में जाना है जहाँ पर आपको कुछ ट्रोलफेस के पेजेस देखने को मिल जाएंगे। सो उनको फॉलो कर लेना है एंड उनके पेजेस में किसी वायरल रील को आपको ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपको आ जाना है गूगल लेंस में एंड वहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को चूज कर लेना है एंड यहाँ आपको विजुअल मैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको वो ओरिजिनल क्लिप मिल जाएगा। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड ये सेम स्टेप्स आप टिकटॉक में भी फॉलो कर सकते हो। पहले ये तो हो गई मेहनती लोगों के लिए, बट अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो आपके लिए है सेकंड मेथड, जिसमें जस्ट आपको कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स एंड डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ आपको डेली काफी सारी क्लिप्स मिल जाएगा। बट मेरे भाई हो सकता है इस मेथड से आपका चैनल मोनेटाइज ना हो बिकॉज बहुत सारे लोग एक ही जगह से क्लिप उठा के डालेंगे तो यूट्यूब को लगेगा सब कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है एंड हो सकता है वो सबके चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट दे दे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा ही कुछ हुआ मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इसको मैंने सिर्फ 30 डेज में ग्रो करके मोनेटाइज कर लिया था बट एक दिन सडनली मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया। वेल मैंने अपील तो कर दिया है एंड मुझे आशा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक 30 डेज चैलेंज वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसके हेल्प से मैंने अपना ये चैनल बहुत फास्ट ग्रो कर लिया। बट आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको कमेंट करना है 30 डेज चैलेंज, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप इसका वेट कर रहे हो एंड मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को बनाने के लिए। नाउ अब हम वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव करना सीखेंगे
एंड इस टाइप का वायरल इफेक्ट बनाना भी सीखेंगे। एंड अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ये सारे ट्रोल फेस यूट्यूबर्स अपनी वीडियो को एडिट करने के बाद डायरेक्ट अपलोड नहीं करते हैं जैसा कि आप करते हो। ये सबसे पहले अपनी वीडियो की क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, जिसके लिए विंक ऐप का यूज करते हैं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बट इसका प्रीमियम वर्जन यूज करने के लिए आपको वीपीएन में कनाडा सर्वर को कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको विंक ऐप को ओपन करके इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन ट्राई नाउ पे क्लिक करके अपने वीडियो को चूज कर लेना है। देन थोड़ा देर बाद आपका वीडियो रेडी हो जाएगा, सो सेव कर लेना। अब यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो ये वायरल इफेक्ट को भी बनाना सीख ही लो। वेल, आप देख सकते हो मैंने कुछ सेम एलिमेंट्स इसमें भी यूज किया है जो कि इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में यूज किया था। सो अब मैं इसमें एलिमेंट ऐड करूंगा जो कि आपको स्टफ्स वाले प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। सो उस पर क्लिक करके इन दोनों एलिमेंट को चूज करके कॉपी कर लेना। देन अपने प्रोजेक्ट में आके पेस्ट कर देना। देन इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। देन आप इस पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट रख लेना। एंड मैं ये वाले टेक्स्ट के सारी इफेक्ट को 3 डॉट से कॉपी करके इस टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। एंड फिर इसमें से कोई भी एक कलर को अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। दैट्स इट मेरे भाई। एंड बात करें सबूत की तो देख लो मेरे भाई, ये सारे ट्रोल फेस चैनल मोनेटाइज है। इवन कि मैंने भी अपना ये चैनल मोनेटाइज किया था जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। सो अगर आप भी एक ट्रोल फेस चैनल क्रिएट करने वाले हो तो ये 7 डेज चैलेंज वाली वीडियो जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने चैनल को सेटअप करने से लेके ट्रोल फेस शॉर्ट्स को अपलोड करने तक का सारा प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। एंड आई थिंक ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट इसको बनाने में मेरा हालत टाइट हो चुका है। सो एक लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। लव यू ऑल।